हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी साबित कन्या टटी पार्ट 5। दृष्टि माधवा, जो अपने आलीशान बेडरूम में खूबसूरत बिस्तर पर लेटी हुई किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, उसी पल माला ने दरवाजा खटखटाया तो दृष्टि ने दबी हुई जुबान से पूछा। माला ने जरूरी बात कहकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। दृष्टि माधवा अपने बिस्तर से अलसाते हुए उठकर दरवाजा खोली तो उसकी आंखें फैल गईं और गुस्से से बोली, चले जाइए यहाँ से। वैसे भी आपको हमें छोड़कर दुनिया की फिक्र है, क्यों आए हैं आप यहाँ? माला दबे पांव कमरे में पड़ी खूबसूरत कांच की चमचमाती टेबल पर कॉफी की ट्रे रखी और उसी पल बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि दृष्टि माधवा उसे शेरनी की तरह घूर रही थी, क्योंकि दरवाजा उसी के बोलने पर खुला था। माला दृष्टि की तीखी नजरों को देखी तो एक पल के लिए उसके शरीर में डर की छुरछुरी दौड़ गई, लेकिन अक्षराज, जो अभी तक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, उसने अपनी पलकें झपकाते हुए माला को बाहर जाने का इशारा किया। अक्षराज माला के जाते ही कमरे में प्रवेश किया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठा। कमरे का वातावरण गर्म हो चुका था। दृष्टि माधवा ने कमरे की खिड़की खोल दी, जिन्हें पार करते हुए बाहर से बेहद सर्द हवा दृष्टि माधवा के शरीर को स्पर्श कर रही थी। अक्ष ने बिना कुछ बोले अपना कॉफी का कप उठाते हुए सिप, सच में माला के हाथ में जादू है, जादू। कोई उसके हाथ की कॉफी पी ले तो एक पल भर के लिए सब कुछ भूल जाए। अक्षराज ने माला की तारीफ की। दृष्टि माधवा खिड़की तेजी से बंद की और चिढ़ते हुए बोली, प्लीज अक्षी, हमें कोई बहसबाजी नहीं करनी, और वैसे भी जब तक शादी नहीं हो जाती आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, और हमें कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अक्षराज ठाकुर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि वो दृष्टि का गुस्सा बचपन से जानता था। उसने आगे कुछ नहीं कहा, जल्दी से कॉफी खत्म की और सोफे से उठकर खड़ा हुआ। ओके दृष्टि, हम चलते हैं, क्योंकि हमें सुबह माधवा इंडस्ट्रीज के लिए नए सीएम का चुनाव करना है, तो हमें अभी निकलना होगा। ये बोलते ही अक्षराज दरवाजे की तरफ देखने लगा। दृष्टि दूसरे ही पल मुड़कर अक्षराज की तरफ देखी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षराज अपनी बात का पक्का है। जान चली जाए लेकिन जुबान न जाए। दृष्टि चिढ़ते हुए बोली, जाइए, हाँ अभी चले जाइए, क्योंकि वैसे भी हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले, और आपको हमारी फिक्र कब थी जो आज होगी। दृष्टि की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। काश हमें भी कोई समझने वाला होता। हमने माँ से कितनी बार कहा था कि कुछ दिनों के लिए जयपुर आ जाइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि आपसे शादी करने का फैसला तो सिर्फ हमारा था ना अक्षय, इसलिए हमारा कोई साथ नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि आप भी नहीं। कहते हुए दृष्टि माधवा फिर से मोटे मोटे आंसू बहाने लगी और दूर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अक्षराज दृष्टि को देखकर मुस्कुराया। माफ कर दीजिए मैडम जी। दृष्टि माधवा, हमें आपसे कुछ नहीं बोलना अक्षय, चले जाइए आप यहाँ से। अक्षराज ने हौले से अपने दोनों हाथों से कान पकड़े। हम मानते हैं देवी जी, हमसे गलती हो गई, लेकिन उसकी सजाए मौत सुना दीजिए। लेकिन इस तरह अपनी खूबसूरत सी आंखों को दुख न दीजिए, इनसे इतने मोटे मोटे आंसू न बहाइए, हमें ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अक्षराज ठाकुर, जो कि दृष्टि को मनाने में मसरूफ था, वहीं पड़ा उसका
मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था, लेकिन अक्षराज का ध्यान इस वक्त पूरा दृष्टि माधवा पर था। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर खुराना, जो कि धृति राठौर का इलाज कर रहे थे, तभी धृति की बॉडी ने हल्का सा मूवमेंट किया। उसी पल डॉक्टर खुराना ने अक्षराज ठाकुर को कॉल लगाया, लेकिन अक्ष तो अपनी होने वाली पत्नी दृष्टि माधवा को मनाने में मसरूफ था। डॉक्टर खुराना ने धृति राठौर को होश में लाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उनकी उम्मीद अभी भी जारी थी। अक्ष ने अपना फोन साइलेंट मोड पर कर दिया था कि दृष्टि माधवा का गुस्सा शांत करना बेहद जरूरी था। अक्ष ने दृष्टि माधवा को मुस्कुराते हुए देखा और फिर दूसरी ओर उसने अपनी फोन की तरफ देखा तो उस पर बार बार कॉल आ रहा था। अक्ष का ध्यान भटक गया और उसने अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली तो उसने देखा कि डॉक्टर खुराना के 20 कॉल पड़े हुए थे। अक्षराज ने चौंकते हुए, ओह, डॉक्टर खुराना का दिमाग पगला गया है क्या? इतनी रात गए और इतना कॉल कौन करता है भला? अक्ष ने जुनून भरी आंखों से कहा। अक्ष का हर तरीका अलग था, यहाँ तक कि गुस्से से लेकर प्यार तक। तभी अक्षराज ने अपने फोन को बंद किया और साइड में रखते हुए दृष्टि माधवा की तरफ देखा, लेकिन दृष्टि माधवा तो अभी भी उतनी ही नाराज थी। वो नहीं चाहती थी कि अक्ष का ध्यान कहीं भी जाए। अक्ष ने फोन जैसे ही रखा वैसे ही फोन फिर से बजने लगा। अक्षराज ने फोन उठाकर हाथ में लिया और स्क्रीन पर नजर डालते हुए देखा तो डॉक्टर खुराना का कॉल था। अक्षराज ने कॉल कट किया और फिर से दृष्टि की ओर देखा। दृष्टि माधवा ने अपने दोनों हाथों से अक्षराज के चेहरे को भरते हुए कहा, हम आपके बगैर नहीं रह सकते अक्ष जी, आपको ये सब समझ में क्यों नहीं आता? दृष्टि माधवा ने अपने गुलाबी ओठों से कुछ कहा, बिन आपकी हमारी हर खुशी अधूरी है, तो सोचिए आप हमारे लिए कितने जरूरी हैं। उसकी सांसों में एक दर्द था और हल्की सी मुस्कुराहट आई। अक्षराज ठाकुर ने दिमाग की सुई दौड़ने लगी थी। उसका पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ था। अक्ष ने दृष्टि माधवा को झटके से दूर किया और मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डालते हुए बोला, ओहो, हमें इस वक्त निकलना होगा। उसकी आंखें सख्त हो गईं। सच में डॉक्टर खुराना का दिमाग पगला गया है क्या? अगर कोई एक बार कॉल नहीं उठा रहा तो इतनी बार कॉल करने की क्या जरूरत थी? उसी पल दृष्टि ने अक्षराज ठाकुर को देखकर कहा, क्या हुआ अक्ष जी? फिर कोई नया ड्रामा शुरू हो गया आपकी जिंदगी में? लेकिन अक्षराज ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करे। वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने हैरत भरी नजरों से दृष्टि माधवा की ओर घूरा। शेष अगले भाग में। अगर आपको पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।